ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के आज 7 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर है, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए 1. बाप पर पूरा बलिहार या बलि चढ़ना पड़ता है। 2. अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। 3. संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है और फिर रह करके भी दिखाना है। ऐसे बच्चों का नाम अलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है, हम भारत को स्वर्ग व दैवी राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत ओम नमः शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा में एक गीत है, वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाती, उसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा को। महिमा होती है गुणवान की, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, बच्चे जानते हैं। उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है जिसकी शिव जयंती अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए एक गीत बहुत अच्छा है, ओम नमः शिवाय। तुम बच्चे उसकी लीला को, उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर यह लीला है, इसको नाटक ड्रामा भी कहा जाता। बाबा कहते हैं, देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। जो एक समय माला माल थे, अभी बच्चे भूख क्यों मर रहे? क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। कोई भी मनुष्य न बाप को न बाप की अपरंपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाबा को न जाने तब तक रचना को भी जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड सूक्ष्मतन मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है ही नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, बेचारों को यह पता ही नहीं अब नाटक पूरा होता है। अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो, अभी बहुत दुख है, तो सभी आवाज़ करते हैं, हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए, तुम किसको भी कह सकते हो बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि सतयुग में श्री कृष्ण का राज्य था, फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा और सतयुग आएगा, तो फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं, शिव परमात्मा की सभी हम संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची है, तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा, संगम है ही कल्याणकारी युग। जो परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा, अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं?
तुम भी ब्रह्मा को वंशावली बन राजयोग सीखो तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की बात नहीं, अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है। इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडियल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते, अब ये कैसे हो सकता है? हाँ, ब्रह्मा के बच्चे बहुत हैं। इसके कारण 1000 भुजा वाला ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं तो इतने सारे सहयोगी हैंड्स हैं ना ब्रह्मा के। जैसे विष्णु को 4 भुजा दिखाते, 2 लक्ष्मी 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा आकर ये सब बातें समझाते, वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल कहते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको भी समझा सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई भी बात नहीं है। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वे आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा भी करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो सब बाबा के बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं। ये हमारी फैमिली है, हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। असुर में तो हम सब आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात नहीं। शिव की सभी संतान है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गायी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। पुरानी सृष्टि सामने है, पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बगैर बाप का वर्षा मिल नहीं सकता है। ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है, ज्ञान सागर शिव बाबा है। उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख्य वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी को फरिश्ता कहा जाता, वह हड्डी मांस नहीं होता है। बच्चियां साक्षात्कार भी करती है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पणम करते हैं, समझते हैं ईश्वर ही फल देंगे। साधु संत आदि का नाम कभी नहीं लेते हैं। देने वाला एक ही बाप है, करके निमित्त कोई द्वारा देते हैं ना। उनकी महिमा बढ़ाने के लिए वह सब है। अल्पकाल का सुख यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर है। यहाँ तो सब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ये मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसके प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती है नहीं, क्योंकि माया ही नहीं। उल्टी मत तो बाद में होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम ही बनते हैं। बाबा ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तो बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनो।
यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं, बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ या फिर चंद्रवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसेस जरूर बनेंगे। फिर आगे व पीछे अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी में बनेगा, नहीं तो फिर चंद्रवंशी में। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, यह सब पुरुषार्थ पर मदा रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम पर हो। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत भी करनी पड़ती है। 150 को समझाए तब उनमें से कोई एक निकले। जिसके तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में ही टाइम लगता है। बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाबा कहते मैं बिल्कुल साधारण हूँ, तो साहूकार कोई विरला ही आते हैं। आने जरूर है, परंतु अंत में तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। उनको समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसा फिलांथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं, वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम पाएंगे। तुमको नशा चढ़ा हुआ है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, तो फिर वर्षा भी तुम पाते हो। हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा के पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और है करके भी दिखाए तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान, दैवी राजस्थान बना रहे हैं, जिस पर हम राज करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। सेकंड पॉइंट, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलांथ्रोपिस्ट बनना है, मन दानी बनना है। वरदान, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा से रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में, कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे, दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्म प्यार ही हमारा छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकुर में रहो। हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं और दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। आज का स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले हैं या करते हैं वही कुल दीपक है। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा और ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है। तो ऐसे परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाली दुख की लहरों से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति।
हैव अ नाइस डे।